नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास वर्सेस बायस। हमारा मकसद है देश के उन मुद्दों पर बात करना जहां विकास और अन्याय आमने सामने खड़े हो। आज बात उसी एक सवाल की है जहां पंजाब की पहचान और नीतिगत नियंत्रण एक दूसरे के सामने है। जी हां, बात कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। यह सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि पंजाब की आत्मा, मिट्टी और मेहनत की पहचान है। लेकिन आज यही संस्थान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि लोकतंत्र और सम्मान का है। छात्रों का कहना है पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं, यह हमारी मिट्टी की आत्मा है। यह वही जगह है जहां भगत सिंह ने अपने विचारों की नींव रखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र को भारतीय दृष्टि दी, कल्पना चावला ने सपनों को उड़ान दी, किरण बेदी, सुषमा स्वराज, जसपाल भट्टी और नरेंद्र सिंह कपानी जैसे नाम भारत की पहचान बने। इस यूनिवर्सिटी ने पंजाब की सोच को भारत के हर कोने तक पहुंचाया है और यही विकास वर्सेस बायस का असली मकसद है कि ऐसे संस्थानों की बात करना जो देश की असली ताकत है, पर जिनकी आवाज अक्सर सत्ता के शोर में दबा दी जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी उसी मिट्टी की विरासत है जहां शिक्षा और आत्मसम्मान एक साथ सांस लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में लाहौर में हुई थी, जब ब्रिटिश हुकूमत ने इसे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से शुरू किया था। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो यह यूनिवर्सिटी दो हिस्सों में बंट गई। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान में चली गई और भारत ने इसे चंडीगढ़ में पुनर्स्थापित किया। 1956 में पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत यह एक इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट बनी जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और केंद्र सबका योगदान था। बाद में हरियाणा और हिमाचल ने अपनी यूनिवर्सिटियां बना ली, पर चंडीगढ़ की यह यूनिवर्सिटी पंजाब की पहचान बनी रही। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, विभाजन के बाद एक पंजाब का पुनर्जन्म है। आज विवाद इस बात का है कि केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। वर्तमान में इसकी अधिकांश फंडिंग लगभग 75 to 90% केंद्र से आती है और अब यही टकराव की जड़ बन गया है। केंद्र का कहना है जब खर्चा हम उठा रहे हैं तो जवाबदेही भी हमारी होनी चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार और छात्र कहते हैं फंडिंग ओनरशिप नहीं हो सकती, यह पहचान सबकी है। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया कि सीनेट की 91 सीट्स घटाकर सिर्फ 31 की जाए और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जनता की आवाज को हटाने का प्रस्ताव रखा गया। जब निर्णय लेने वालों की संख्या घटेगी और उसमें से ज्यादातर नियुक्तियां केंद्र करेगा तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा। ऐसे विवाद भारत की अन्य यूनिवर्सिटीज में भी हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में अपॉइंटमेंट्स और पॉलिसीज पर केंद्र के दखल के खिलाफ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने विरोध किया। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सिलेबस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आंदोलन हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस कोर्ट में चुनौती का विषय बन गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी ऑटोनॉमी बनाम कंट्रोल की बहस चलती रही, लेकिन हर जगह सवाल सेम रहा, सुधार चाहिए पर पहचान के मूल्य पर नहीं। पंजाब के लोग इस मामले को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी हमारी संस्कृति है, हमारी मेहनत का प्रतीक है और हमारी मिट्टी की महक है। जब छात्र सड़कों पर है तो उनकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता है। हम ये इमारत नहीं, ये विरासत बचा रहे हैं। उनके पोस्टर पर लिखा है एजुकेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज डोमिनेशन, क्योंकि अगर शिक्षा में आवाज नहीं होगी तो वह शिक्षा नहीं, शासन बन जाएगी। जबकि केंद्र सरकार का पक्ष यह है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी की इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। उनका पक्ष है कि हम बड़ी सीनेट निर्णय को धीमा करना चाहते हैं। राजनीति नियुक्तियों में हावी रहती है और सेंट्रल कंट्रोल से इंटरनेशनल रैंकिंग में सुधार होगा। सरकार इसे रिफॉर्म कहती है पर पंजाब इसे टेक ओवर मानता है। सुधार अच्छा है पर सहमति के बिना सुधार नियंत्रण बन जाता है।
शिक्षा नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी काउंसिल्स में डेमोक्रेसी ज्यादा होती है लेकिन डिसीजंस स्लो हो जाते हैं, जबकि छोटी काउंसिल्स में डिसीजंस तेजी से लिए जा सकते हैं पर रिप्रेजेंटेशन घट जाता है। इसलिए बेहतर रास्ता है हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल, जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एक्सपर्ट्स दोनों होने चाहिए। एफिशिएंसी और डेमोक्रेसी दोनों साथ चल सकते हैं मगर मंशा सही होनी चाहिए। स्टूडेंट्स और टीचर्स कहते हैं हम प्रोग्रेस चाहते हैं पर अपनी पहचान खोकर नहीं। उनकी मांगें साफ है, सीनेट के चुनाव तुरंत कराए जाए और यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमी बरकरार रखी जाए, पंजाब की संस्कृति और विरासत की रक्षा की जाए और कोई भी निर्णय राज्य की सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं हम देश की शिक्षा नीति के खिलाफ नहीं है पर अपनी मिट्टी के हक में जरूर है। हालांकि सरकार ने हाल ही में यह प्रस्ताव वापस लेकर दोबारा विचार के लिए भेजा है, जिसे पंजाब की जनता ने अपनी आधी जीत बताया है, लेकिन छात्र अब भी सड़कों पर है क्योंकि उनकी मांग है कि अब जल्द से जल्द सीनेट के चुनाव होने चाहिए। यह मांग सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्टोरल सिस्टम भारत के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी गवर्नेंस मॉडल में से एक है। यह व्यवस्था 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट से प्रेरित थी, जहां चुने हुए शिक्षक, छात्र, एल्यूमिनाई सीनेट के माध्यम से नीतियां तय करते थे। इस इलेक्टोरल सिस्टम के 3 बड़े फायदे होते थे: रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। रिप्रेजेंटेशन से हर वर्ग की आवाज नीतियों तक पहुंचती है, अकाउंटेबिलिटी से निर्णय जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं और ट्रांसपेरेंसी से विश्वास बना रहता है। जब शिक्षा में चुनाव की आवाज होती है तब संस्थान जनता के साथ खड़ा रहता है। इसीलिए छात्र कहते हैं फंडिंग नहीं, चुनाव चाहिए, क्योंकि चुनाव ही पहचान है। आपने सुना होगा एजुकेशन विदाउट पार्टिसिपेशन इज मेयरली इंस्ट्रक्शन। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था पंजाब यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर सुधार चाहिए तो रास्ता बीच का है। शेयर्ड गवर्निंग बोर्ड होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए, कल्चरल सेफगार्ड क्लोज होने चाहिए और एकेडमिक ऑटोनॉमी चार्टर होना चाहिए। तभी रिफॉर्म और रेस्पेक्ट एक साथ चल सकते हैं। अब सवाल सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि पूरे भारत की शिक्षा नीति का है। शिक्षा सुधार का मतलब कंट्रोल है या सहमति के साथ विकास? विकास अगर सहमति से हो तो विकास कहलाता है, वरना वो सिर्फ नियंत्रण बनकर के रह जाता है। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है लेकिन ऑटोनॉमी किसी भी इंस्टीट्यूट की आत्मा है। अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान बनी रहेगी। और यही सवाल विकास वर्सेस बायस हर बार उठाता रहेगा, क्योंकि विकास तभी सच्चा होता है जब वो सबकी सहमति और सम्मान के साथ हो। विकास वर्सेस बायस सिर्फ सवाल नहीं उठाता बल्कि उनके जवाब भी तलाशने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि पंजाब की यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के हाथ में होनी चाहिए या पंजाब के लोगों के हाथ में, तो जरूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। आप देख रहे थे विकास वर्सेस बायस, व्हेन विकास स्पीक्स बायस ब्रेक्स। थैंक यू।